अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। आज का हमारा लेक्चर है यूएमएल हमारे पास क्या होता है। यूएमएल स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इससे पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर चुकी हूँ। तकरीबन 20 लेक्चर्स जो हैं वो हमारे कवर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर जाकर देखें। और मैं कुछ वीडियोस के लिंक्स जो हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, तो वहाँ से जाके भी आप लोग वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ कि यूएमएल हमारे पास क्या होता है। यूएमएल यूएमएल की बात करते हैं तो ये हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये बस एक मॉडलिंग लैंग्वेज है जिसका पर्पस क्या है कि चीज़ों को विजुअलाइज करना। मतलब जिस प्रोडक्ट को, जिस ऐप को, जो भी चीज़ आप बनाने लगे हो, इसका एक मॉडल, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या स्कूल में आपने रिसेप्शन में एक मॉडल देखा होगा, पूरी बिल्डिंग का एक मॉडल। वो मॉडल एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में चीज़ बनेगी, इसका एक डेसिपेशन वेरिएशन है। ठीक है, जैसे हम विजुअलाइज कर लेते हैं, उसको देखते हैं, वो एक्चुअल में हमारा यूएमएल का बेसिक पर्पस होता है। ठीक है, तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि यूएमएल की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज इज ए स्टैंडर्डाइज्ड विजुअल मॉडलिंग लैंग्वेज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है उसको हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में यूज़ करते हैं। क्या ये हमें प्रोवाइड करता है? टू प्रोवाइड अ जनरल पर्पस, ठीक है, डेवलपमेंटल एंड इंट्यूटिव वे टू विजुअलाइज द डिज़ाइन ऑफ अ सिस्टम। क्या करता है कि जनरल पर्पस देता है, डेवलपमेंटल एंड इनोवेटिव हमारे पास विजुअलाइजेशन होती है हमारे पास यूएमएल की। ठीक है, यूएमएल आगे क्या करता है, हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग, विजुअलाइजिंग, कंस्ट्रक्टिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग द आर्टिफैक्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। मतलब कि हमने जब कोई काम करना है तो उसको अच्छे तरीके से विजुअलाइज करना है। ठीक है, उसको स्पेसिफाई करना है, फिर हमने देखना है कि हमने कंस्ट्रक्ट क्या करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास क्या होगी। तो ये सारा काम जो है वो हमें क्या बताता है, यूएमएल बताता है। तो नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ यूएमएल की डायग्राम आ जाती है। यूएमएल जो होता है इसकी हमारे पास बेसिक दो टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चर यूएमएल डायग्राम, बिहेवियरल यूएमएल डायग्राम। इसमें हमारे पास क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, पैकेज डायग्राम, प्रोफाइल डायग्राम, इन सब ये जो डायग्राम्स है ना हमारे पास, ये एक अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इनको भी इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे। बिहेवियर में हमारे पास यूएमएल डायग्राम में एक्टिविटी डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम, इंट्रैक्शन ओवरव्यू डायग्राम, टाइमिंग डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर यूएमएल में और बिहेवियर यूएमएल में होती हैं। अगर हम लोग बिहेवियर यूएमएल डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो डायनेमिक एस्पेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर में हम लोग स्टैटिक एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक, एक एग्जांपल से आपको मैं समझाती हूँ कि जैसे एक कार है, वो स्टैटिक कंपोनेंट है हमारे पास। तो हमारे पास तो जब हम अगर एक वर्ड कार लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखना है हम लोगों ने, CAR, कार। ठीक है, तो सी जो कार का जो सी है उसका मतलब समझ लेते हैं कि वो हमारे पास कंपोनेंट है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, अब कार में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जैसे इंजन है वो एक कंपोनेंट है, कार खुद भी एक कंपोनेंट है, सीट इसके अंदर, एग्जॉस्ट सिस्टम, ब्रेक सिस्टम, ये सब हमारे पास जो है कार के कंपोनेंट्स आ गए हैं। और फिर कार के अंदर सी का क्या था हमारे पास, कंपोनेंट्स हैं। और एक अब हम लोग एग्ज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब जो आपने कंपोनेंट्स बनाए हैं इनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, कार एक कंपोनेंट है तो इसका क्या एट्रीब्यूट हो सकता है, वो हमारे पास कार का कलर हो सकता है, इसका डिज़ाइन हो सकता है, उसकी कॉस्ट हो सकती है। तो ये सारे इसके क्या होंगे, एट्रीब्यूट हो सकते हैं। सीट का मटेरियल ले लो, वो भी किसी चीज़ का बना है, इसकी कैपेसिटी ले लो, तो ये सारे क्या होंगे, हमारे पास एट्रीब्यूट होंगे। अब कार का सी का मतलब तो कंपोनेंट आ गया, आर का मतलब एट्रीब्यूट आ गया।
तो जो आर है उसका मतलब क्या है, रिलेशन। ये कंपोनेंट सी और एट्रीब्यूट ए में इसका आपस में रिलेशन है। इन सब चीज़ों को यूएमएल में बना के डेसिपिट किया जाता है, डायग्राम में बना के दिखा दिया जाता है, क्योंकि अंदर जो है हमारे पास स्ट्रक्चर डायग्राम में, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये सारे स्टैटिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, क्या है, स्टैटिक कंपोनेंट्स है। अब जब हम बात करते हैं बिहेवियर डायग्राम की, तो इसमें बात करते हैं डायनामिक एस्पेक्ट्स की। इनका हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड यूएमएल फोकस ऑन स्टैटिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम इंक्लूडिंग इट्स कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि focus on dynamic aspects of a system describing the system functionalities, interaction and state transitions। अब behavioral UML में वो क्या कह रहे हैं कि मैं आप एक्शन, इसमें क्या कह रहे हैं कि आप एक्शंस क्या परफॉर्म होंगे, ठीक है। आपके पास कंपोनेंट्स आ गए हैं, सब कुछ आ गया, इनके अंदर एक्शंस क्या परफॉर्म करोगे। लेकिन देखें एग्जाम्पल के तौर पे वही कार वाला एग्जाम्पल लें तो कार के कंपोनेंट्स पता चल गए हैं, ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स, इसके रिलेशन, सब कुछ हमें पता चल गया है। लेकिन एक्शन क्या परफॉर्म करना है, उसको इंटरेक्ट क्या करेंगे, यूज़र कैसे उसको इंटरेक्ट करेगा, तो कार का इंजन क्या करेगा हमारे पास, ठीक है। तो क्या करेंगे, इंजन को स्टार्ट करेंगे, इंजन को टॉप करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारे पास एक एक्टिविटी होगी, तो वो हमारे पास डायनेमिक एस्पेक्ट होता है। तो वो बिहेवियर यूएमएल जो होता है वो हमारे पास हैंड ओवर उसको करता है, उसको उसके अंदर उसकी फंक्शनैलिटीज़ को डिस्क्राइब करता है, इंट्रैक्शन जो होती है, स्टेट ट्रांजिशन जो होती है, उसको वो डिस्क्राइब करता है। लेकिन स्ट्रक्चर यूएमएल में हमारे पास उसके कंपोनेंट्स होते हैं और उसके रिलेशनशिप होते हैं। डिस्क्राइब द सिस्टम आर्किटेक्चर एंटिटीज़ एंड देयर प्रॉपर्टीज़। जो हमारा सिस्टम होता है उसका जो आर्किटेक्चर है, उसके अंदर जो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उसको डिस्क्राइब करता है। लेकिन बिहेवियर में हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब द सिस्टम रिस्पॉन्स, कि हमारा सिस्टम रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है, ठीक है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, एंड बिहेव्स इन डिफरेंट सिनेरियोज, और किस किस सिनेरियो से, किस किस लिहाज से वो कोई चीज़ें जो है परफॉर्म कर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर यूएमएल। उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।